मुरादाबाद से। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। इलाका औरंगाबाद के ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात का ऐलान। 1 दिसंबर को होगी रायदही और 3 दिसंबर को रायशुमारी। साइकिल फॉर चेंज तहरीक को मकबूल आम बनाने का अमली इक़दाम। कमिश्नर बल्दिया साइकिल पर पहुंचे दफ्तर, दीगर कई अफसरान ने भी की तकलीफ। 12 बलूतेदारों को 4% रिजर्वेशन दिया जाए, रुकने पार्लिमान हरिभाऊ राठौड़ का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद इलाके के ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के चुनावी प्रोग्राम का आज ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात 1 दिसंबर को होंगे और 3 दिसंबर को रायशुमारी की जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का आज ही से निफाज कर दिया गया है। इस तरह की इत्तला इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी है। नोटिफिकेशन इश्यू होण्याची डेट 5 नोव्हेंबर आहे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन्स 12 नोव्हेंबर 2020 आहे। स्क्रुटिनी ऑफ नॉमिनेशन 13 नोव्हेंबर 2020 फ्रायडेला आहे। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कॅन्डिडेचर ही 17 नोव्हेंबर 2020ला आहे। डेट ऑफ पोल 1 डिसेंबर 2020 आहे। आवर्स ऑफ पोल म्हणजे पोलिंगचा वेळ हा सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत आहे। काउंटिंग ऑफ वोट्स हे 3 डिसेंबर 2020ला आहे आणि डेट बिफोर विच इलेक्शन शॅल बी कंप्लीटेड हे 7 डिसेंबर 2020ला आहे। माननीय निवडणूक आयोगाने ह्या पण सूचना दिलेल्या आहेत की कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जे काळजी घ्यायचे त्यांनी सांगितलेलं आहे की जे आता सर्वच इलेक्शनमध्ये ते लागू केलेलं आहे, त्याचा एक प्रोटोकॉलसुद्धा आपल्याकडे लागू झालेला आहे आणि त्याप्रमाणे कोविडचे पसरणार नाही याची दक्षता घेऊन जे काही डूज आणि डू नॉट सांगितलेले आहेत त्याप्रमाणे हे इलेक्शन कंडक्ट करावं अशाही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत। आदर्श आचारसंहितेबाबत आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे, यापूर्वीसुद्धा आदर्श आचारसंहिता निवडणुकीच्या लागू झालेल्या आहेत, पण त्या सगळ्या सूचना आता जशाला तशा लागू झालेल्या आहेत। त्यात नवीन काम डिक्लेअर करणे किंवा मतदारांना प्रभावित करणारी कुठली घोषणा करणे याला प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे। स्टार प्रचारकांनी 48 तासाच्या आत मतदारसंघ सोडावा, मतदानाच्या दिवशी ड्राय डे घोषित करावा, निवडणूक काळात किती लोकांचा ताफा राहील याच्याबाबत कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या पण लागू राहतील। त्यानंतर ज्या सुविधा सर्व ज्या लेवल प्लेइंग फील्ड राहावे म्हणून सगळ्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत जसं की मैदानं, निवडणुकीचा प्रचार वगैरे ते सगळ्यांना समानरित्या उपलब्ध राहावीत। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना त्यांची कार्यालयीन वाहने याच्यात वापरता येणार नाहीत। त्या ज्या नेहमीच्या सूचना आहेत त्या सगळ्या नेहमीच्या सूचना लागू आहेत। तुम्ही लोकांनी प्रोग्राम ऐकला नसेल तर मी तो पुन्हा एकदा डिक्लेअर करतो आणि हे आचारसंहिता तातडीने लागू झालेली आहे। जसं इलेक्शनची प्रेस नोट निघाली तेव्हाच ती आचारसंहिता लागू झालेली आहे हे मला आपल्या सगळ्यांच्या मार्फत लोकांना कळालं पाहिजे म्हणून ही आपण प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलवलेली आहे। साइकिल फॉर चेंज को अमली तौर पर तहरीक देने कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे ने आज एक नई पहल की है, जिसके तहत आज महीने के पहले दिन वो साइकिल पर दफ्तर पहुंचे हैं। साथ ही दिगर मुतादिद अफसरान भी साइकिलों पर दफ्तर पहुंचे हैं। माहौलियात की आलूदगी में रोज अफजू इजाफे के तदारुक के लिए कई इक़दामात जरूरी हैं। इस आलूदगी के असबाब में एक बड़ी वजह गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं भी है। इस धुएं पर काबू करने और इंसानी सेहत के लिए भी कारामद तरीक़ेकार साइकिलों का इस्तेमाल है। शहर में पिछले कुछ महीनों से साइकिल सवारी को रिवाज देने की सरगर्मियां जारी हैं। इसी के तहत बल्दिया औज़मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे हर माह की 1 तारीख को तमाम अफसरान बल्दिया के साइकिल पर दफ्तर आने की तजवीज़ के बाद गुज़िश्ता रोज कई अफसरान ने इस पर अमलावरी की और खुद कमिश्नर मौसूफ भी साइकिल चलाते हुए अपनी जाए सुकूनत जलश्री से दफ्तर जिला कलेक्टर तक साइकिल ही पर आए और वहां एक मीटिंग में शिरकत के बाद फिर दफ्तर बल्दिया भी साइकिल सवारी के जरिए ही तशरीफ ले गए। औरंगाबाद महानगर पालिका और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से औरंगाबाद शहर में साइकिल फॉर चेंज मुहिम का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत औरंगाबाद महानगर पालिका के सभी कर्मचारी
महीने के पहले वर्किंग डे को, पहली तारीख को साइकिल का मैक्सिमम यूज़ करेंगे। ऐसा आह्वान मैंने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को किया था। हमको बहुत खुशी है कि हमारे MOA, सिटी इंजीनियर, कैफो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी स्वच्छता कर्मचारी सभी ने आज साइकिल का यूज़ किया है। इनफैक्ट दिल्ली, मुंबई और ऐसे बड़े शहर जब हम देखते हैं जिसमें कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है और पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत साइकिल को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। एंड इसलिए शहर में पब्लिक और इंडिविजुअल, बेसिकली इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट के रूप में साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना आज के समय की ज़रूरत है। औरंगाबाद के साइकिल प्रेमी, औरंगाबाद साइकिलिस्ट एसोसिएशन, गेट गोइंग ग्रुप, ये सभी लोग इस पूरी मुहिम में औरंगाबाद महानगर पालिका का साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से औरंगाबाद शहर में औरंगाबाद की सड़कों पर 20 किलोमीटर डेडिकेटेड साइकिल लेन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी वजह से औरंगाबाद के नागरिकों को भविष्य में सुरक्षित साइकिल चलाने की सुविधा उपलब्ध हो। 12 बलूतेदारों के तबके को आज़ादाना रिजर्वेशन दिए जाने का मुतालबा आज शहर के सूबेदारी गेस्ट हाउस में रुकन पार्लिमान हरिभाऊ राठौड़ ने किया है। पसमानदा तबकात के जुमरों में शामिल 12 बलूतेदारों को दीगर पसमानदा तबकात के जुमरे OBC के तहत 19% रिजर्वेशन हासिल है, लेकिन OBC के जुमरे में चूंकि 350 तबकात शामिल हैं, इसलिए 12 बलूतेदारों को इस रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। रियासत में भटके और पिछड़े तबकात को अलहदा रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरह अब 12 बलूतेदारों को भी आजादाना रिजर्वेशन दिया जाए। नीज मौजूदा मराठा रिजर्वेशन का ताअत्तुल में पड़ा मामला हल करने के साथ ही 12 बलूतेदारों के रिजर्वेशन का मामला भी हल किया जाए और उन्हें भी 4% अलहदा रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह का मुतालबा आज रुकने पार्लिमान हरिभाऊ राठौड़ ने शहर के सूबेदारी गेस्ट हाउस में दौरान खिताब किया है। सध्या मराठा आरक्षण गाजतोय, धनगरांचं आरक्षण गाजतोय, जे वंचित आहे खरे, जे ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे त्यांचं कोणी नाव काढत नाही। आपण म्हणाल की त्यांना 19% आरक्षण OBC मध्ये आहे, खरं आहे, पण त्या 19% मध्ये त्यांना काही मिळत नाही। ते 350 जाती तिथे आहेत आणि त्यांच्याही पेक्षा आता नावी, खाती, वाडी, लोहार, सोनार, सुतार, हे जे धोबी, सिंपी, गुरव, आणि म्हणून आमची वेगळी मागणी आहे। तो किती % द्यावं ते सरकारने ठरवलं पाहिजे। आमची 10% ची पण मागणी असू शकते, तर सरकारने लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये ते दिलं पाहिजे। दुसरा विषय आहे मराठा समाजाला आरक्षणाचं, याला जोडून माझं काय म्हणणं आहे की मराठा समाज खऱ्या अर्थाने आता SCBC झाला। आता ते SCBC झालं म्हणजे आम्ही SCBC जाऊ। आता भटका मुक्त, नंतर धनगर, वंजारी सगळे SCBC आहेत। या महाराष्ट्रात OBCची टर्म माननीय मोदी साहेबांनी काढून टाकली। 102वी घटना दुरुस्ती झाली, त्यामुळे आता OBC राहिलेच नाही, सगळे SCBC झाले। मग ते SCBC झाले आहेत तर आमचे काही मंडळी असं म्हणतात की मराठाचा OBCकरण करू नका, काय करू नका। अरे ते OBCच आहे, हाँ वाटल्यास तुम्ही OBC मधून काढा असं तरी म्हणा। आणि म्हणून माझी आणखी एक विनंती अशी होती की घटना दुरुस्ती करताना थोडी चूक झालेली आहे की राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले मोदी साहेबांनी। मी त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही जर राज्य सरकारचे अधिकार बहाल नाही केले तर मराठा आरक्षण तर टिकणार नाही, कायदाच अबलिश होऊन जाईल। तुमचे 12% जागेवर, 16% जागेवर मराठाचं आरक्षण जागेवर जो कायदा पास केला आमचे मागच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, पेढे वाटले, ढोल वाजवले, काय काय तमाशा केला, तो कायदाच राहणार नाही ना। आणि म्हणून माझं जे काही म्हणणं आहे ते मी अभ्यासपूर्वक मांडलेलं आहे आपल्या समोर। कोणी काही प्रश्न मला विचारावा। कोरोना हालात में मुख्तलिफ परेशान कुन हालात के शिकार समाज के छोटे बड़े कारोबारियों और पेशावरों में मंडप कारोबारी भी शामिल हैं। इन मंडप वालों की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज करते हुए धरने दिए गए और अपने मुख्तलिफ मसाइल के हल
और आयद करदा पाबंदियाँ हटाने का पुरजोर मुतालबा किया गया। और अभी इन सब लोगों ने मेरे सामने डिमांड की, मैं दोपहर में 3 बजे माननीय आयुक्त चौहान साहब से मिल के जो हमारी इन सब की समस्या मैंने सुन लिया हूँ और जल्दी से जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर इसको चालू कराने की हम कोशिश करेंगे। मैं शुरुआत करूँगा हमारे आमदार, हमारे विधान परिषद संगठक उन्होंने कलाकार को प्रोत्साहन देके कार्यक्रम देने के लिए हम सब लोग आपको मदद करेंगे और जल्दी से दिवाली के अंदर, दिवाली के पहले आप चिंता मत करो, 2 या 3 दिन में चालू कराने के और सब हम मिलकर, सब हम यहाँ पहुँचते नहीं रहेंगे, सब मिलकर इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आपका काम पक्का हो जाएगा। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में शादी के लिए 200 लोगों की परमिशन थी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खाली 50 लोगों की दी थी और 50 लोगों की परमिशन देने के बाद में उसमें भी इतने पाबंद लगा दी कि उसकी लिमिट नहीं। हम हर पाबंद, हर उनकी मान्यता मानने को, जो भी आटी नटियों की हम सब मानने को तैयार है, लेकिन हमको कम से कम 500 से 700 लोगों की उन्होंने परवानगी देंगे। तो भी हमारे बैंड वाले, घोड़े वाले, साउंड वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, डीजे वाले, जो भी कोई धंधे में, फोटोग्राफर है, इवेंट मैनेजमेंट है, ये जो वेलकम के लिए लड़कियां रहती है, परोसने वाले रहते हैं, केटरिंग वाले रहते हैं, एक केटरिंग के अंदर 100 लोग काम करते, 50 लोग काम करते, बहुत से उसमें गाड़ी ड्राइवर है, गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का धंधा है। हमारे मंडप, एक मंडप बिजनेस नहीं है, मंडप इवेंट के बिजनेस में कम से कम 500 इवेंट लगे हुए हैं। एक धंधा करने के टाइम पे 150 से 200 लोगों को रोजगार मिलता। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। हेच आमचे एकमेव ध्येय। अंबर गॅस एजन्सीमध्ये व्हॉट्सअपद्वारे गॅस बुकिंगची सुविधा, ऑनलाईन बुकिंग, ऑनलाईन पेमेंट करण्याची ही सुविधा। भारत पेट्रोलियमच्या नंबरवर ऑनलाईन बुकिंग करा, तेही घरी बसूनच। गूगल पेमेंट, पेटीएम, फोन पे, अमेझॉन या सर्वांद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची ही सुविधा उपलब्ध। स्टे होम, स्टे सेफ। आमचा पत्ता अंबर गॅस एजन्सी, एअर पोस्ट ऑफिस, जुना बाजार, औरंगाबाद। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। आज शहर में सेंट्रल नाका इलाके में जमियतुस सदा की जानिब से एक मुस्तहसन खिदमत का आगाज़ करते हुए यहाँ कंप्यूटर क्लास और स्पोकन इंग्लिश क्लास का आगाज़ अमल में आया। जमियतुस सदा नौजवान खिदमतगारों की एक NGO है। इस जमीयत के जरिए आज अपने रोजगार के मौके ढूंढ निकालने के ख्वाहिशमंद व अहल तलबा के लिए कंप्यूटर क्लासेस और
स्पोकन इंग्लिश का आगाज यकीनन एक मुस्तहसन इक़दाम है। आज इन क्लासेस का अब्दुल्ला बिन साले अल हामिद के बदस्त इफ्तिताह अमल में आया, जबकि इस मौके पर खालिद अल अत्तास, हुसैन बिन महसन, अहमद अल जीलानी, क्लासेस के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला अल जीलानी, अली बिन हुसैन, अब्दुल्ला अल बाकरी, मोहम्मद बिन हुसैन व दीगर कसीर तदाद अराकीन व आमायदीन मौजूद थे। आया रहे कि मज़कूरा क्लासेस सेंट्रल नाका रोड पर वाक़े VIP फंक्शन हॉल के करीब शुरू की गई हैं। यहाँ पर यह ऑफिस इसलिए शुरू किया कि कोई डिसिप्लिन वे में हम काम कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिस भी होगा, उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अगर हम कायम करना चाहेंगे अभी बाद में कुछ थोड़े दिनों के बाद, तो वो भी होगी। और फिर इसी को एक रीडिंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। फिर जो है तो ये कंप्यूटर क्लासेस भी इसमें चलेंगे। ये जो है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होगा। इसमें कोई एज लिमिट है बच्चों की? एज लिमिट बोले तो मतलब ये कि कम से कम उनको 10 की या 8 या 10th क्लास तक पास हो जी, क्योंकि उनको समझने के लिए इंग्लिश तो आना ज़रूरी होगा। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। जो बच्चे जो है घर पर पढ़ नहीं सकते, जिनके घर छोटे हैं, एक कमरे के घर है, उसमें सब पूरी फैमिली रहती, वो आके यहाँ पर स्टडी कर सकेंगे। हम उनको बुक्स भी अवेलेबल करेंगे और अगर वो चाहे तो वो अपने साथ भी अपने बुक्स लेके आए और यहाँ पर पढ़ें। की तरफ से ये क्लासेस जारी हो रही है, इसमें आप सबका ताउन चाहिए पब्लिक का। आप अपने बच्चे भेजो, इंशाल्लाह बहुत पैसे आने इसमें फिर पैसे के हिसाब से लेंगे, जो जमीन सादा उसमें डाल के मेकअप करके देंगे। संजय नगर बाईजीपुरा में गरीब व मुस्तहक मरीज़ों व ज़रूरतमंदों की खदमात के पेश नज़र अर्रूही एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक इमदादी अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब इफ्तिताह में सोसाइटी व इलाके के जिम्मेदारान मौजूद थे। बाईजीपुरा जैसी गरीब व दरमियानी तबकात की बस्ती में यहाँ के साकिनान व ज़रूरतमंद मरीजों को वाजबी तिब्बी खिदमात की फराहमी के मकसद से अर्रूही एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने पहल करते हुए एक इमदादी अस्पताल का क़याम किया है। मौजूदा वबाई हालात की संगीनी और मौसमी तब्दीली के सबब अक्सर बीमारियों, सर्दी, बुखार, नज़ला जैसे अवारिज पैर पसारने लगे हैं। इन हालात में आम तबके और गरीबों को कम फीस में तिब्बी खिदमात की फराहमी यकीनन एक कार-ए-नेक ही तस्वुर किया जाएगा। इस पेशरफ्त पर इलाके के साकिनान ने इजहार मसरत किया है। केराड़ापुरे में भी एक हॉस्पिटल खुले हुए है, 2 साल से चल रहा है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वो। रोही क्लिनिक बल्कि संजय नगर में एक हॉस्पिटल आज उसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाल्लाह ये महल्ले को लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसकी कीमत मेरे ख्याल से फीस 10 रुपये रखी गई है और यहाँ के लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा शायद मैं समझता औरंगाबाद में बहुत कम दवाखाने हैं जो ट्रस्ट के, जो मुस्लिम महलों में, गैर मुस्लिम महलों में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा एक ट्रस्ट बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दे रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों की भी मदद होनी चाहिए इसके अंदर, पूरे वार्ड के लोगों की, पूरे महल्ले के लोगों की। और हम भी चाहते हैं कि खुशी खुशी ये महल्ले के अंदर एक आप होना चाहिए। मेरे पास सारी चीज़ें होगी और इसके अलावा भी एडिशनल हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन ये होगा कि आपको मेरे पास जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, जैसे कि OT वगैरह ऑपरेशन की जिसको नीड होगी, वो चीज़ मैं कोऑर्डिनेशन करके बड़े हॉस्पिटलों में जो मेरे डॉक्टर लिंक्स जो डॉक्टर की है वो लिंक का कोऑर्डिनेट करके जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो स्कीम में सब बता के कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। आपका पूरा नाम और आपकी संस्था का नाम बताएं। मेरा जो नाम है इरफान राजा खान और मेरा संस्था का नाम है अर्रूही वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदी उठाने के लिए शहर का बैंड एसोसिएशन पिछले कई हफ्तों से सरगर्म है। आज मज़ीद ज़िला कलेक्टर को एसोसिएशन ने एक मकतूब पेश किया है और मुतालबा किया है कि 16 नवंबर तक इजाज़त ना दी गई तो दफ्तर के रूबरू ही बैंड बजाओ एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना याच्या अगोदर 2 वेळेस निवेदन दिलेले आहे। निवेदनमध्ये आमची काही दखल घेतलेली नाही साहेबांनी। जळगाव जिल्ह्यामध्ये, धुळे जिल्ह्यामध्ये, परत बीड जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी साहेबांना सगळ्याला परमिशन दिलेलं आहे बँडला। या जिल्हाधिकाऱ्याला परमिशन द्यायला काय झालेलं आहे आम्हाला? या साहेबांना आम्हाला परमिशन नाही दिलं तर आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, आम्हाला उपोषण करणार आहे। आमचे कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, जे आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे। तरी मी साहेबाला आमची कळकळीची विनंती आहे, लवकरात लवकर आम्हाला बँडला परमिशन नाही दिलं तर आम्ही तर 16 तारीख आखरी दिलेली आहे जिल्हाधिकारी साहेबाला की आम्ही उपोषण केल्याशिवाय राहणार नाही। इलाका बाईजीपुरा के साकिनान ने
आज बल्दिया उज़्मा के दफ्तर पर अपने धरना एहतजाज का आगाज़ किया और बल्दिया अफसरान व मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि अदालत में रास्ता तोसी में उनकी मिल्कियतों के हायल ना होने का हल्फनामा दाखिल करते हुए दूसरी जानिब उन्हें सताया जा रहा है और उनकी मिल्कियतें हटा देने की धमकियां दी जा रही हैं। शहर के बाईजीपुरा में अपेक्स अस्पताल तक टाकलकर सोसाइटी रोड के नगर रचना डीपी रोड प्लान में तौसीई काम के दरमियान हायल मिल्कियतों के हटाए जाने से मुताल्लिक बल्दिया उज़्मा अदालत में हल्फनामा दाखिल कर चुकी थी कि तौसीई प्लान में आसपास की मिल्कियतें हायल नहीं हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ताहम पिछले दिनों से बल्दी अमला और अफसरान रोजाना यहाँ आ धमकते हैं और रोड को सीधा करने की बातें कहकर यहाँ के साकिनान को घर से बेघर करने की बातें करके खौफजदा कर रहे हैं। इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए इन्हीं मामलात के सबब इस इलाके के साकिनान ने आज बल्दिया उज़्मा पर धरने दिए और एहतजाज किया है। महानगर पालिका से हमारा यही बोलना है, ये जो नगर रचना और डीपी प्लान के अधिकारी ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपेक्स हॉस्पिटल टू टाकलकर सोसाइटी जो सीधा रोड आ रहा है और हाई कोर्ट में जो हमारा पिटीशन दाखिल था उसके अंदर हमको निर्णय मिलने के बाद, जब तुम्हारी उसमें प्रॉपर्टी नॉट इफेक्टेड बोल के शपथ पत्र हमारे को मिलने के बाद जब ये अधिकारी आके हमारे प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने का बोलते हैं तो ये गुंडागर्दी ये हाई कोर्ट को नकारते हुए ये क्यों कर रहे हैं? जब वहाँ से हाई कोर्ट में तुम क्लियरली बोल रहे हैं कि सीधा रास्ता है और सीधा ही निकालने वाले हैं, तो फिर टेढ़ा रास्ता निकाल के हमारी प्रॉपर्टी तुम क्यों मतलब तोड़ना चाह रही है कि ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? हम महापालिका के सामने इसलिए बैठे कि हमारा कोर्ट से फाइनल होके भी हमारे को 2 साल से फाइनल रिजल्ट मिल गया कोर्ट से। क्या फाइनल हो गया? क्या रोड सीधा है, तुम्हारे प्रॉपर्टी को टच करे बगैर हम रोड निकालेंगे। तो अभी 2 साल से 6 महीने हो गए तो महापालिका के अधिकारी आते, तुम्हारा रोड में जा रहा है, हमारे को पुलिस फौज फाटे के साथ आके हमारे को धटिंग करते, पुलिस लेडीज़ पुलिस हमको धक्का बुक्की करते। फिर हम बोलने को गए तो हमारे को ऐसा मतलब तुम्हारे 3 दिन में घर तोड़ डालेंगे। अब तो उन्होंने कमाली कर दी, रोड का छोड़ के हमारे को अभी क्या बढ़े हो कि तुम नाले के ऊपर अतिक्रम करके बैठे और अतिक्रम नाले के ऊपर हर बगैर परमिशन के तुमने घर बनाए। हमारे को हम 1988 से आए हुए, उसके पहले से वो घर बने हुए थे। 30-35 साल हो गए। हाँ 30-35 साल हो गए हमारे को वहाँ पे आके। अभी हमको क्या धमकी दे के गए कि 3 दिन के अंदर हम तुम्हारे घर तोड़ डालेंगे। तो अभी हमारा सारा कोर्ट का फाइनल है सब। अभी नवा अभी बैजीपुरे में नाला का है, हमारे को प्रूफ करके बताओ बोलना। बैजीपुरे में 50 साल से नहीं 100 साल से रिकॉर्ड नहीं, नाला नहीं, कौन से सन में कौन से साल में नाला था। हमारे को महापालिका के नगर रचना के अधिकारियों ने जो भी हमको बोले कि नाला है तो हमको उसका नाले का प्रूफ दो, हम बता दो नाला का है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। इलाका औरंगाबाद के ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात का ऐलान। 1 दिसंबर को होगी रायदही और 3 दिसंबर को रायशुमारी। साइकिल फॉर चेंज तहरीक को मकबूल आम बनाने का अमली इक़दाम। कमिश्नर बल्दिया साइकिल पर पहुंचे दफ्तर, दीगर कई अफसरान ने भी की तकलीफ। 12 बलूतेदारों को 4% रिजर्वेशन दिया जाए, रुकने पार्लिमान हरिभाऊ राठौड़ का मुतालिबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।